सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय के यानी कि लेंट सीज़न के 15वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का जो विषय है वो है डोंट जज अदर्स, दूसरों का न्याय ना करना। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वचन कहे हैं बिल्कुल सत्य कहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया है, जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं, जो टीचिंग्स उन्होंने हमें दी हैं, वो वाक्य ही सत्य हैं। और आज का जो हमारा विषय है डोंट जज अदर्स, उसमें भी प्रभु ने हमें पवित्र बाइबल में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है पापिन स्त्री का। आप सभी ने सुना ही होगा, वो पापिन स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और उस समय यहूदी परंपरा के अनुसार जो स्त्री या पुरुष व्यभिचार में पकड़ा जाता था उसे सज़ा सुनाई जाती थी और उन्हें लोग पथराव भी किया करते थे। तो जब वो स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई तो लोगों ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। वो पत्थर लेके उसके पीछे भागने लगे और ऐसे ही भागते भागते जब वो प्रभु के पास पहुंची तब प्रभु ने उन लोगों से उस स्त्री के ऊपर पथराव करने का कारण पूछा। तब उन सब लोगों ने प्रभु को जब बताया कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, तब प्रभु ने कहा कि तुम में से जिसने भी कभी पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर उठाकर मारे। अब हम ये तो पढ़ते हैं कि वहाँ जितने भी लोग थे उनमें से एक ने भी उस स्त्री पर पत्थर नहीं मारा। वो क्यों नहीं मारा, इसका रीज़न बहुत कम लोग जानते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस समय ज़मीन के ऊपर कुछ लिखने लगे, लेकिन हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि उस समय प्रभु ऐसा क्या लिख रहे थे जिसकी वजह से उन लोगों में से किसी ने भी उस स्त्री पर पथराव नहीं किया। उनमें से कुछ लोग उस स्त्री पर पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन प्रभु ने उस इंसान का किया हुआ पाप जो उसी क्षण वो करके आया था वो वहाँ लिख दिया। और लोग ये जानते थे कि ईश्वर के सिवा या उसके पुत्र के सिवा ये बात कोई भी नहीं जान सकता है। तो जैसे ही उन्होंने अपने पाप को देखा, उनकी हिम्मत ना हुई उस स्त्री के ऊपर पथराव करने की। तो प्रभु हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जब हमें खुद को पता है कि हमने पाप किया है, हम पापी हैं, तो हम दूसरे इंसान को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें ये भी सिखाते हैं कि अगर तू देखे कि तेरे भाई की आंख में तिनका है तो उससे पहले अपनी आंख का लट्ठा बाहर निकाल ले, तो वो तिनका तुझे भली भांति दिखाई देगा और तू उसे आसानी से निकाल सकेगा। प्रभु के कहने का मतलब यही था कि अगर हम अपने भाई में या अपने पड़ोसी में, अपने किसी दोस्त में, मित्र में कोई कमी देखते हैं तो उससे पहले हमें अपनी खुद की कमी को दूर कर लेना चाहिए। फिर हम उसकी कमी अच्छे से दूर करने में उसकी सहायता कर सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं। यही प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहते हैं। और आज का जो हमारा विषय है डू नॉट जज अदर्स, दूसरों पर दोष ना लगाएं, इसी पर मनन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और स्पेशली आज के इस मेडिटेशन के और उपवास प्रार्थना के टॉपिक के लिए, डू नॉट जज अदर्स, दूसरों पर दोष ना लगाना। होने दे प्रभु की पवित्र बाइबल में अपने वचनों के द्वारा जो शिक्षाएं आपने हमें दी हैं उस पर हम मनन कर सकें, उसे अपने जीवन में अपना सकें और प्रैक्टिकली उसे प्रैक्टिस में ला सकें। हम दूसरों पर दोष ना लगाते हुए पहले अपनी कमियों को देखें और उन्हें दूर करें। होने दे प्रभु कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे सेल्फ अवेयरनेस में। हम अपने खुद की गलतियों को, अपने खुद के दोष को पहले समझ सकें और दूसरों पर दोष ना लगाएं, ताकि न्याय के दिन हम पर भी दोष ना लगाया जाए। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।